Assalamu alaikum, dear viewers. You all are once again very welcome to Target 360. My dear students, the last lecture was regarding negative inductive effect. हमने नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, उसका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने सर डिस्कस किए थे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे. उसके कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे एंड फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से सीधे हम चलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. So my dear students, the question is again written on the board. We will discuss the question very carefully and give a beautiful answer. So dear students, the question here again is arrange the following in decreasing order of acidic strength. मैंने आपसे कहा था applications of inductive effect में कि जो इंडक्टिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. उसी पे मैंने एक और क्वेश्चन यहां पर रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द फोर ऑप्शंस. सर कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप नजर रखिए. क्योंकि सारे एसिड्स है मींस हर एक के अंदर ये क्वालिटी है कि वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सके. सो वी विल form the conjugate base of every acid here, my dear students. आप देखते रहिए. यहां से जब हम H पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऐसा बनेगा CH3, CH2, CH2, COO नेगेटिव और यहां पर H पॉजिटिव. डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू ऑप्शन नंबर सेकंड, यहां से H पॉजिटिव को निकाल के जो स्पीशीज क्रिएट होगी डियर स्टूडेंट दैट CH3, CH2, यहां पर CH और ये Cl रहा हमारे डियर स्टूडेंट्स, ये है COO नेगेटिव एंड दिस इज द H पॉजिटिव. सी ऑप्शन अगेन एसिड है तो H पॉजिटिव निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज CH3, CCl2 डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर COO नेगेटिव एंड दिस इज H पॉजिटिव. एंड द वेरी लास्ट ऑप्शन CH3, CH2, यहां CH और ये रहा फ्लोरीन माय डियर स्टूडेंट्स, COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आसानी से आपको समझ आना चाहिए हर एक एसिड है दैट मींस हर एक से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा. H पॉजिटिव जो ही रिलीज होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पीशीज बन रही है मैंने आपको कहा है व्हाट आर दीस स्पीशीज कॉल्ड एज, दीस आर कंजुगेट बेसेस. ये है कंजुगेट बेस. मैंने आपको कहा है डियर स्टूडेंट्स एवरी एसिड हैज अ कंजुगेट बेस, एवरी बेस हैज अ कंजुगेट एसिड. तो अभी एसिड की बात हो रही है तो ये भी है कंजुगेट बेस. डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट को याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो. ये भी सर कंजुगेट बेस है. और एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको कहा था माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको याद होना चाहिए एंड होप दैट आपको याद होगा. मैंने कहा था डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस. और दूसरा स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा था वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस. यही से क्वेश्चन होगा. अगर आपको ये जो स्टेटमेंट्स आपने माइंड में फीड किए हैं तब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. मींस आपको सबसे पहले उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो. सर कैसे करेंगे, हैव अ लुक. अब मैंने कहा था माय डियर स्टूडेंट्स दीस आर द कंजुगेट बेसिस, जिसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा. इन कंजुगेट बेसिस में जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, जिस एसिड से वो बेस बनी होगी, जिस एसिड से वो कंजुगेट बेस बना होगा, सर वो सबसे वीकेस्ट एसिड होगा. और जिसका बेसिक नेचर कंजुगेट बेसिस में जिसका बेसिक नेचर सबसे वीकेस्ट होगा, वो जिस रेस्पेक्टिव एसिड से बना होगा वो कंजुगेट बेस दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. तो सर कैसे करेंगे, हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स.
ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखिए, यहां CH3 CH2 CH2 इट्स एन अल्काइल ग्रुप, इसमें सिर्फ रिलीजिंग नेचर है, दैट मींस ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, मींस ये इस नेगेटिव चार्ज को डी इंटेंसिफाई नहीं बल्कि इंटेंसिफाई करेगा। इस वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है जो ऑक्सीजन के ऊपर डेवलप हुआ है H पॉजिटिव निकलने के बाद, इसमें कोई डिक्रीमेंट, इसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी माय डियर स्टूडेंट्स। इंस्टेड यू विल फाइंड एन इंक्रीमेंट, इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज में इंक्रीमेंट नजर आएगा, मींस इस ग्रुप की वजह से बेसिक नेचर बढ़ रहा है, ना कि किसी तरीके से घट रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी यही 3 कार्बन है 1 2 एंड 3, बट यहां पर आप देखिए एक एटम इंट्रोड्यूस हुआ है, ये Cl। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है Cl इट इज ए हैलोजन, हैलोजन को मैंने दिखाया था, इनका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट मींस ये खींचने में माहिर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर Cl इंट्रोड्यूस हुआ है, मींस अगर आप A और B को कंपेयर करोगे तो जितना नेगेटिव चार्ज यहां होगा उससे कम नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी यहां पर होगी। ये ऑप्शन नंबर बी की जो कंजुगेट बेस है, क्योंकि यहां पर एक ऐसा एटम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका कौन सा नेचर है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम है, या ग्रुप लगाइए डियर स्टूडेंट्स ताकि आपको समझ आ सके यहां पर। सो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द ऑप्शन नंबर सी, यहां पर आप देखिए, यहां पर CH3 फिर CCl2, यहां एक Cl नहीं है बल्कि 2 Cl है, यहां 2 क्लोरीन एटम हैं, 2 क्लोरीन आपको पता है दोनों के अंदर ये नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ कर सकेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लोरीन यहां पर भी, क्लोरीन यहां पर भी, लेकिन डिफरेंस आप समझोगे माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको 1 मार्क करूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो डियर स्टूडेंट्स यहां जो Cl प्रेजेंट है वो कार्बन नंबर 2 पे है, और यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिए यहां जो 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है वो कार्बन नंबर 2 पे नहीं बल्कि कार्बन नंबर 3 पे है। इससे क्या होगा, मैं आपको यहां एक टेक्निक सिखाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स। एंड द कंजुगेट बेस ऑफ द फोर्थ ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, 1 2 3 4, यहां पर भी लिख के रखिए डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड 4। डियर स्टूडेंट्स, यहां क्लोरीन नहीं है बल्कि यहां मैंने आपको कहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबका पापा जो है दैट इज फ्लोरीन, वही यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, वही यहां पर आपको नजर आ रहा है। इसका भी एक बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब कैसे करेंगे सर ये क्वेश्चन हम, तो देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज सिखाऊंगा, आप याद रखिए, जब कभी भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर क्लोरीन हैलोजेनस तो है लेकिन सर इनका नंबर भी वेरी कर रहा है, कहीं पे इनकी पोजीशन भी वेरी कर रही है कहीं पे, तो सर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपने याद रखना है ये रूल, एक रूल में यहां पर लिखूंगा जिसको हम कहते हैं DNP रूल। क्या है ये डियर स्टूडेंट्स, DNP रूल क्या है? D से मुराद है माय डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस, D से मुराद है डिस्टेंस, और N से मुराद है माय डियर स्टूडेंट्स, N स्टैंड्स फॉर नंबर, and P stands for my dear students power. Dear students, remember मैंने कहा आपने जो रूल यहां पर यूज करना है that is DNP. D stands for distance, N stands for number and P stands for power. सबसे पहले आपने चेक करनी है डिस्टेंस, जिस भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम की डिस्टेंस सबसे क्लोज होगी, यानी जिस नेगेटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर उस नेगेटिव चार्ज के नजदीक कोई हैलोजन, सबसे पहली प्रेफरेंस हमें उसी को देनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम, बी सी और डी में तो है माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए बी में आपको Cl नजर आ रहा है, सी में भी Cl है लेकिन इनकी पोजीशन 2 नहीं है बल्कि 3, और डी में भी आपको एक हैलोजन नजर आ रहा है जो कि कार्बन नंबर 2 पे नजर आ रहा है आपको माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, दैट मींस सर डिस्टेंस के एतबार से सबसे पहला जो कंपटीशन आपको नजर आएगा वो यहां पर आपको बी एंड डी में नजर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बी में भी कार्बन 2 पे है एक Cl और डी में भी कार्बन नंबर 2 पे है एक फ्लोरीन। सो डियर स्टूडेंट्स, इनकी डिस्टेंस तो बराबर है, दैट मींस डिस्टेंस से इनमें कोई हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं नंबर पे, नंबर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे यहां कार्बन नंबर 2 पे एक हैलोजन है, एक क्लोरीन, यहां पर ऑप्शन नंबर डी में भी आप देखोगे कार्बन नंबर 2 पे एक फ्लोरीन है, यानी इनकी डिस्टेंस भी बराबर है, इनका नंबर भी बराबर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर लास्ट में बात आती है ना ये डिस्टेंस से सॉल्व हो रहा है ना ये नंबर से सॉल्व हो रहा है, फिर बात आती है पावर की।
अगर आप पावर देखोगे, पावर आई मीन टू से हियर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, खींचने का पावर किसका ज्यादा है आप बेटर जानते हो। पावर में F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। डियर स्टूडेंट्स पावर किसका ज्यादा है, दैट मींस जब हम बात करेंगे B और D में, यहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज पे फ्लोरीन का रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, क्योंकि डिस्टेंस बराबर नंबर बराबर लेकिन पावर अलग अलग है, पावर में फ्लोरीन ज्यादा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स जो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर है, इसको डी इंटेंसिफाई करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर इस फ्लोरीन का होगा। और हम अगर बात करेंगे कंजुगेट बेस की, जो वीकेस्ट कंजुगेट बेस होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन एक तो कार्बन नंबर सेकंड पे है और फ्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में क्लोरीन से आगे है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये वीकेस्ट कंजुगेट बेस होगी, दिस इज द वीकेस्ट कंजुगेट बेस। और जिस एसिड से ही वीकेस्ट कंजुगेट बेस बनी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर करेक्ट ऑर्डर लिखना स्टार्ट करूं, माय डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है करेक्ट ऑर्डर मैंने यहां लिखना स्टार्ट किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने यहां पर कहा है, दैट मींस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहां पर होगा डी, उसके बाद कौन होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखिए फ्लोरीन, इसकी तो बात खत्म हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वीकेस्ट कंजुगेट बेस एंड इट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब बात आ रही है, देखिए ए को मैं कुछ देर के लिए इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम नजर नहीं आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर कंपेयर करोगे बी और सी, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा सबसे पहले किसको प्रेफरेंस हम देते हैं, डिस्टेंस को। डिस्टेंस में अगर आप देखोगे बी, ऑप्शन नंबर बी में आपको जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपको जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम नजर आ रहा है दैट इज ऑन द कार्बन सेकंड, एंड ऑप्शन नंबर सी पे आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम कहां नजर आ रहा है, दैट इज ऑन द कार्बन नंबर थर्ड। पहले डिस्टेंस के एतबार से बी आगे है और सी इसके पीछे है, दैट मींस बी की जो कंजुगेट बेस है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वीकर कंजुगेट बेस एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ सी। सो माय डियर स्टूडेंट्स इसका एसिड स्ट्रांग होगा डी के बाद आपको बिल्कुल यहां पर नजर आएगा बी। बी के बाद माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप ए और सी को आप कंपेयर करोगे, ए में तो कोई हेलोजन है ही नहीं और बी में सी में सॉरी स्टूडेंट्स सी में आपको दो हेलोजन एटम नजर आ रहे हैं, तो डी के बाद बी, बी के बाद सी और लास्ट में आपको ए नजर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि कंजुगेट बेस को समझना बहुत ही जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस कैसे करोगे, आपने सबसे पहले एक एसिड की कंजुगेट बेस को ड्रा करना है, कंजुगेट बेस देखिए आपने, फिर आपने देखना है वही दो स्टेटमेंट्स याद रखने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। जिसकी कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसका एसिड सबसे ज्यादा वीक होगा, जिसकी कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा वीक होगी उसका एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, अगर आपने इसको समझा होगा तो मैं जब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा आज के लेक्चर का, तो आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके इसका एक करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आगे हम चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहां देखिए आपके पास दो और क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से देखिए, Which of the following is expected to be most acidic? इन चार ऑप्शंस में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो सर सबसे ज्यादा एसिडिक मीन्स क्या सोचना है वहीं पे, यानी जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसकी जो कंजुगेट बेस है वो सबसे ज्यादा वीक होगी। तो मैं आपको यहां पर आपको एक हिंट लगाऊंगा, हिंट देके रखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, जिसकी वीकेस्ट कंजुगेट बेस होगी। मींस हमें एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एक और ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसकी जो जब आप कंजुगेट बेस बनाओगे, जिसकी जब आप कंजुगेट बेस बनाओगे वो वीकेस्ट होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए सर कैसे करेंगे, यहां देखिए यहां पर आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग नजर आएगा हर एक में। यहां पर COOH, यहां पर Cl, यहां पर COH Cl, COH Cl, COH Cl, हर चीज सेम है बट पोजीशन इज समथिंग डिफरेंट। पोजीशन, क्योंकि पोजीशन का आपको याद रखना है, मैंने आपको जब इंडक्टिव इफेक्ट जब हमने स्टार्ट किया था मैंने आपको कहा था इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जितनी डिस्टेंस एक हेलोजन, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम की बढ़ती है डियर स्टूडेंट्स, उसका इफेक्ट कम होता नजर आ रहा है आपको, ये बात आपने समझनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप जरा इमेजिन कीजिए वीकेस्ट कंजुगेट बेस किसकी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स कैसे इस क्वेश्चन को आप एक टेक्निक से करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। तो देखिए यहां पर
आपको पता है एसिडिक प्रोटॉन तो यहां से निकलेगा H पॉजिटिव माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए यहां से H पॉजिटिव निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, और यहां से आपको H पॉजिटिव निकलता हुआ नजर आएगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हैव अ लुक, H पॉजिटिव मींस यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज को जहां पर आप सबसे ज्यादा डी इंटेंसिफाई मींस कम होता हुआ नजर, जहां पर आपको ये नजर आएगा, वो एसिड यानी वो कंजुगेट बेस सबसे वीक होगी और उसका एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा डियर स्टूडेंट्स। रिमेंबर माय वर्ड्स, यानी जिस ऑप्शन के अंदर आपको नेगेटिव चार्ज दैट विल बी डेवलप्ड ऑन द ऑक्सीजन ऑफ द COOH ग्रुप, जहां पर ये सबसे डी इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर आप देखोगे वो कंजुगेट बेस वीकेस्ट होगी। जहां पर कंजुगेट बेस वीकेस्ट होगी उसका एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो मोस्ट एसिडिक कहलाएगा। तो कैसे करेंगे, हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए अगर मैं यहां पर कार्बन काउंट करना स्टार्ट करूं, इस COH और इस Cl के बीच कितने कार्बन है, दैट्स 1 and 2, दो कार्बन की आपको यहां पर फर्क नजर आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए इस COOH और Cl के बीच सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन की फर्क आपको महसूस हो रही है, यानी इन दोनों के बीच सिर्फ एक कार्बन है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर आप देखिए COOH और Cl के बीच कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हैव अ लुक, दिस इज कार्बन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड वन। हैव अ लुक, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए यहां फर्क दो की है, यहां पर दो की फर्क है, यहां पर सिर्फ एक कार्बन बीच में है और यहां पर सिर्फ 3 कार्बन बीच में आ रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। यहां देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यहां पर सिर्फ 4 कार्बन की डिस्टेंस हमें बीच में, 4 कार्बन की गैप हमें नजर आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बताइए मुझे सबसे नजदीक सबसे ज्यादा असर क्लोरीन का कहां पर रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए सर, जहां पर COOH और Cl के बीच गैप कम होगी, यानी जहां पर इन दोनों के बीच कार्बन की जो सेपरेशन है वो बहुत कम होगी, वो कंजुगेट बेस सबसे वीक होगी और उसका एसिड सबसे स्ट्रांग होगा। सही सोचा होगा आपने इंशाल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स। दैट मींस अगर आप इसकी कंजुगेट बेस, आप देखिए यहां 2, यहां 1, यहां 3 और यहां 4, यहां पर बीच में सिर्फ एक कार्बन है। जो ही इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को डी इंटेंसिफाई करने में इस क्लोरीन का सबसे ज्यादा रोल रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए दैट मींस ये जो क्लोरीन यहां पर है, इसका जो -I इफेक्ट है ना, वो सबसे ज्यादा होगा। मैं यहां पर लिख के रखूंगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसकी वीकेस्ट, ये समझना है आपको, वीकेस्ट कंजुगेट बेस, और वीकेस्ट कंजुगेट बेस जहां पर भी होगी वो कैसा होगा बाबा, मैं यहां लिख के रखूंगा, ये होगा मोस्ट एसिडिक। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप हर एक की कंजुगेट बेस ड्रा करोगे, फिर इनके बीच कंपैरिजन स्टार्ट करोगे, वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करना है तो डियर स्टूडेंट्स आप हर बार अब कंजुगेट बेस बनाओगे, इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं रहता है। आपने देखना है, आपने जो मैंने कहा डिस्टेंस यहां पर आपने मेजर करनी है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो वर्क ही करता है डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस कम होगी तो असर ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो असर कम होगा। होपफुली आपने ये क्वेश्चन समझा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट एसिडिक। वो मोस्ट एसिडिक था, यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये लीस्ट एसिडिक। तो बस वही कहानी है जो मैंने अभी कहा, इसका जस्ट रिवर्स आपने करना है डियर स्टूडेंट्स। मुझे बताइए लीस्ट एसिडिक से क्या मुराद है। लीस्ट एसिडिक मींस इसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं लिखूंगा यहां पर माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए मैं कहूंगा यहां पर, देखिए हमें क्या फाइंड करनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस मींस हमें एक ऐसा एसिड फाइंड करना है जिसकी जब हम कंजुगेट बेस बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस होनी चाहिए। तो देखिए फिर से डियर स्टूडेंट्स, यहां देखिए यहां डिस्टेंस कितने कार्बन की है इन दो के बीच, 1 and 2, यहां 2 कार्बन की डिस्टेंस है। अगेन वही ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, यहां एक ही कार्बन बीच में है डियर स्टूडेंट्स। यहां कितने कार्बन है, 1, 2 and 3,
यहाँ 3 कार्बन की डिस्टेंस है, और यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 यहाँ 4 कार्बन की डिस्टेंस है। तो अभी जो मैंने कहा था डियर स्टूडेंट्स, आप इसको रीड करने की कोशिश कीजिए। अगर कार्बन की जो कार्बन COOH और Cl के बीच है, अगर उनका नंबर ज्यादा है, अगर सेपरेशन दूर दूर है, अगर अलग अलग है ये दो ग्रुप्स डियर स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे वीकेस्ट कंजुगेट। सर वो जो कंजुगेट बेस होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, वो स्ट्रॉन्ग। यानी जब आप देखिए यहाँ 4 कार्बन बीच में है, इस COO से जब H पॉजिटिव रिलीज होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा माय डियर स्टूडेंट्स, उस नेगेटिव चार्ज को कम करने में इस Cl का सबसे वीक रोल होगा, क्योंकि सर ये बहुत दूर है। ये Cl इस नेगेटिव को डी इंटेंसिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत दूर है। मैंने कहा था आपको आफ्टर 2 कार्बन, 2 कार्बन के बाद इस -I इफेक्ट का जो असर है वो खत्म होता है। तो जितना दूर रहेगा उतना इस नेगेटिव पे कम असर पड़ेगा, जितना नेगेटिव पे कम असर पड़ेगा उतना इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता रहे, उतना इसका बेसिक कैरेक्टर मेंटेन्ड रहेगा, ना कि कम होगा। माय डियर स्टूडेंट, दैट मींस यहां पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस इसकी होगी। जब इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस होगी तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये लीस्ट एसिडिक होगा। याद रखोगे ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। These two questions, these are interrelated with each other। आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चंस को करना कोई बड़ी बात है नहीं। आगे चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की ओर माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने हेडिंग बना के रखी है डियर स्टूडेंट्स, वी विल कम टू द अनदर पार्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, Have a look. Positive inductive effect क्या होता है ये? When an atom or a group having electron donating tendency is attached with the parent molecule। अभी तक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है। जब एक ऐसा एटम या ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की क्षमता होती थी, हम उसको कहते थे इसमें -I इफेक्ट है। अब खींचने की टेंडेंसी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, बल्कि डोनेट करने की टेंडेंसी है। एक ऐसा एटम, एक ऐसा ग्रुप जो जब पेरेंट मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होगा और उस एटम या ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, ऐसे ग्रुप के अंदर या ऐसे एटम के अंदर हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर एक एग्जांपल से, फिर से CH3 CH2 एंड X मैंने कहा है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम या ग्रुप हो सकता है, लेट इट बी। डियर स्टूडेंट्स, जब ये डोनेटिंग होगा दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। दैट मींस जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, दैट मींस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जिसके साथ वो अटैच्ड होता है डियर स्टूडेंट्स उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। दैट मींस मैंने कहा है इस X का यहां पर कौन सा इफेक्ट है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। these are the interesting topics and these are very easy। अब यहां पर एक ऑर्डर मैंने बना के रखा है, इस ऑर्डर के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस ऑर्डर को भी आप याद रखोगे। Decreasing order of positive inductive effect, my dear students, it is CH2 negative greater than NH2 negative greater than O negative greater than COO negative greater than 3 degree। What is 3 degree? It is 3 degree alkyl group। 3 degree, my dear students, is a tertiary group। यहाँ पर 2 degree, फिर 1 degree, my dear students। यहाँ पर CT3 greater than CD3 greater than CH3 greater than T greater than D greater than H। CT क्या है सर, CD क्या है, CH क्या है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो यहाँ पर ऑर्डर मैंने दिखाया है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस ऑर्डर को हल्का सा आपके सामने हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चा, अब देखिए व्हाट इज CT। तो यहां पर आपको बताएंगे हम जो T, D and H है, what are these? Sir, these are the 3, ये है 3 isotopes of hydrogen। 3 isotopes of hydrogen, my dear students, isotopes
क्या होते हैं? These are the species having same atomic number but different mass number. My dear students, these are the three species. ये 3 species है my dear students, जिनका आपको एटॉमिक नंबर सेम नजर आएगा, लेकिन इनका एक चीज वेरी करता है जिसको हम कहते हैं मास नंबर. सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है और जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स. तो आपको अगर मैं दिखाऊं माय डियर स्टूडेंट्स, इनको हम ऐसे भी दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स. आप देखिए H11 H12 H13, इसको हम कहते हैं प्रोटियम, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम और इसको हम कहते हैं ट्राइटियम. माय डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, मैंने यहां पर ये जो 3 दिखाए, तो सर इनका ये ऑर्डर कैसे है आपको हम दिखाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश कीजिए. यहां से आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स. मैं दिखाऊंगा यहां पर C D और ये है CH. अब देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा. यहां पर मैंने क्या किया, मैंने कार्बन और T स्टैंड्स फॉर ट्राइटियम. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस बॉन्ड लेंथ को हल्का सा छोटा रखा. कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच मैंने एक बॉन्ड लेंथ थोड़ी एक्सटेंड की और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच मैंने बॉन्ड को और ज्यादा एक्सटेंड किया. सर क्यों आप ऐसा कर रहे हो, मैं बस समझाने की कोशिश करूंगा. देखिए आपको पता है जो ट्राइटियम है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है. इसके न्यूक्लियस में माय डियर स्टूडेंट्स 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है. तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इज दिस, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन दैट्स प्रोटियम के न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन है. अगेन आई विल रिवाइज द स्टेटमेंट. ट्राइटियम, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें सर 2 न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन के साथ साथ 1 प्रोटॉन है. ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन के साथ साथ 1 न्यूट्रॉन है और प्रोटियम के न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 प्रोटॉन नजर आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए मास के एतबार से, वजन के एतबार से सबसे भारी कौन होगा? हम कहेंगे सबसे ज्यादा हेवी ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा. अगर मैं मास की बात करूं, मास की बात अगर हम करेंगे T greater than D greater than H. दिस इज वेरी करेक्ट डियर स्टूडेंट्स. अच्छा, अब ये तो सबसे भारी है डियर स्टूडेंट्स. तो मुझे बताइए आप, वाइब्रेट करने की टेंडेंसी किस बॉन्ड की सबसे ज्यादा होगी? यहां पर एक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. जो जितना भारी होता है वो उतना कम वाइब्रेट करता है, जो जितना हल्का होता है वो वाइब्रेट उतना ज्यादा करता है. माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, यहां पर ये जो CT के बीच जो बॉन्ड है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है. तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक टर्म यूज की, दैट्स कॉल्ड एज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. डियर स्टूडेंट्स, इट इज इंटरेस्टिंग, आपने डरना नहीं है. मैंने कहा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे कम इसकी होगी. क्यों? क्योंकि सर ट्राइटियम भारी है क्योंकि इसका मास 3 है, एटॉम इसका मास नंबर 3 है. ड्यूटेरियम इससे थोड़ा हल्का है और प्रोटियम सबसे ज्यादा हल्का है. दैट मींस जो जितना भारी होगा उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी. जितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना बॉन्ड शॉर्ट होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, मींस यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे ना डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स विल बी क्लोज टू द कार्बन. मींस इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फैले हुए नजर नहीं आएंगे आपको. यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से हल्के से आपको दूरी पे नजर आएंगे क्योंकि इनकी इस बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ना वो इससे ज्यादा है. यहां पर आपको और दूर नजर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको और दूर नजर आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज द बॉन्ड इज वाइब्रेटिंग वेरी फास्ट. जितना बॉन्ड ज्यादा वाइब्रेट करता है उतनी बॉन्ड लेंथ एक्सटेंड होती है. तो बताइए, अब आंसर आपके सामने है. बॉन्ड छोटा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई. जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, उतनी ज्यादा क्षमता कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की रहेगी. माय डियर स्टूडेंट्स, इजी इज दिस कांसेप्ट. बॉन्ड जितना छोटा रहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज टू द कार्बन एटम. जब इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के नजदीक रहेंगे, इसमें डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी. और जितना बॉन्ड लंबा होता है उतना कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भागती है. जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से दूर भागती है डियर स्टूडेंट्स, उतना ये डोनेट नहीं कर पाता है. दैट इज द रीजन. आपने इसको समझा होगा. मैंने CT, CD और CH बॉन्ड को एक्सप्लेन किया ऑन द बेस ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. आपने याद रखना है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट क्या होता है.
That is the reason there is an order, that is CT3 की जो donating tendency है, that is greater than CD3 and greater than CH3, my dear students. What is tritium, deuterium, and protium? These are the three isotopes of hydrogen. And what are isotopes? Isotopes are the species having same atomic number but different mass number. Atomic number and mass number will be inshallah discussed in the coming lectures. So my dear students, ये बात आपको जाननी बहुत ही जरूरी थी, तो आगे हम चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस पे क्वेश्चंस ना करेंगे तो कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने का। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक। सर सिर्फ एसिडिक? यस, दिस इज द टॉप कंसेप्ट हियर। एसिडिक सेटरिंग पे बात होगी तो सारा कुछ आपको समझ आएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए जो 4 ऑप्शंस है, 1 A B C and D, व्हाट आर दीज? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन इट? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स? इट इज द OH। तो अल्कोहल्स की बात हो रही है, तो मुझे बताइए 3 ऑप्शंस में आपको OH ग्रुप नजर आएगा, तो क्या अल्कोहल्स एसिडिक इन नेचर होते हैं? पहली बात यह है, आर अल्कोहल्स हैविंग एसिडिक नेचर? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हम ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं अल्कोहल्स बिहेव लाइक एसिड्स। they are not acidic but behave like acids। एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। एसिडिक होना और एसिड्स की तरह बिहेव करना आसमान और जमीन का फर्क है माय डियर स्टूडेंट्स। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स के बीच कोई फर्क नहीं रहेगी। तो याद रखोगे आप माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स बिहेव लाइक एसिड्स। तो सर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वही डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, वी विल फॉर्म द कंजुगेट बेसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मेरे साथ, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को पॉज करना है। पॉज करके इस क्वेश्चन को फिर से एक बार आप ट्राई करोगे, क्योंकि आपने ये क्वेश्चंस किए, आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला कंसेप्ट है वो बिल्कुल मुझे भी फील होगा कि आपको कुछ आता है। चलिए बच्चा, CH3 CH2, ये रहा O नेगेटिव, H को हम बाहर निकालेंगे सर, ये रहा हमारा H पॉजिटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन ऑप्शन नंबर B, it is CH3 whole twice, CH, ये O नेगेटिव, और यहां पर डियर स्टूडेंट्स H पॉजिटिव। कमिंग टू द ऑप्शन नंबर C, माय डियर स्टूडेंट्स, CH3 whole thrice, C, ये O नेगेटिव, और ये रहा डियर स्टूडेंट्स H पॉजिटिव। एंड दिस डियर स्टूडेंट्स, इट्स H2O, यहां से OH नेगेटिव बनेगा, और ये रहा H पॉजिटिव माय डियर स्टूडेंट्स। हैव अ लुक, व्हाट आर दीज आर द कंजुगेट बेस। सर ये क्या है? ये है कंजुगेट बेस। And what is this? This is again conjugate base. This is again conjugate base. And what is this? This is conjugate base. Every acid has a conjugate base. Every base has a conjugate acid. डरना नहीं है, आप जितना फ्रैंक रहोगे केमिस्ट्री के अंदर आपको उतना आसान लगेगी केमिस्ट्री। आप चीजों से जितना डरोगे आप बिल्कुल भी एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे डियर स्टूडेंट्स। आपने कभी भी रोकना नहीं है अपने आप को। पेन इन योर हैंड, नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए, यू विल गेट एन आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए हर एक की मैंने कंजुगेट बेस ड्रॉ की। अब वही मसला है, मैंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक। लीस्ट एसिडिक मीन्स जिसकी कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, वही बात। अगर मोस्ट एसिडिक लिखा होगा तो हम कहेंगे जिसकी कंजुगेट बेस वीकेस्ट होती है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर फिर से आपको बता के रखूं डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहां देखिए लीस्ट एसिडिक है, मीन्स हमने क्या देखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस को देखना है। जो कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी डियर स्टूडेंट्स, उसी को हमने लोकेट करना है। मेरे जिस कंजुगेट बेस में बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, सर कौन है वो? हाँ बिल्कुल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, आप जरा इस देखिए, यहां देखिए CH3 CH2O नेगेटिव। हैव अ लुक डियर स्टूडेंट्स, यानी जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर
This carbon is directly attached with one carbon. That means it's a 1 degree alcohol. कैसा था dear student? It's a 1 degree alcohol. 1 degree है ना my dear students? Yes. OH जिस कार्बन के साथ attached है, जिस that is attached with a single carbon, that's it's a 1 degree alcohol. My dear students, इसको देखिए, have a look. अगर किसी को इसको ओपन करने में प्रॉब्लम होगी तो डियर स्टूडेंट्स करना क्या है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसा है C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर H है और इसके साथ O यहाँ पर नेगेटिव है. दिस इज यानी द कार्बन हैविंग O नेगेटिव डायरेक्टली अटैच्ड विद इट is directly attached with two methyl groups. ये देखिए, ये रहा एक और ये रहा एक. दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये है डियर स्टूडेंट्स 2 डिग्री अल्कोहल. हैव अ लुक. अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, इसको देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए डियर स्टूडेंट्स. ये C है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर O इसके साथ नेगेटिव चार्ज. हैव अ लुक डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं में कंपैरिजन. और यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सिंपली OH है. अब मुझे बताइए, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जो मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया डियर स्टूडेंट्स, आप अगर देखोगे मैंने वहां लिखा था, याद होना चाहिए आपको, मैंने कहा था वहां पर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे रिलीजिंग नेचर सबसे ज्यादा किस ग्रुप का रहेगा, क्योंकि सर ये एक 3 डिग्री कार्बन है, ये एक 2 डिग्री कार्बन है, और जो मैंने यहां पर बताया ये जो कार्बन है इट इज 1 डिग्री कार्बन. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर तो सिर्फ OH है, यहां कोई बात नहीं बनेगी डियर स्टूडेंट्स. अगर आपको फाइंड करना है यहां से, मींस सबसे ज्यादा रिलीजिंग नेचर किस ग्रुप का होगा, दैट मींस दिस ग्रुप 3 डिग्री कार्बन, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 मिथाइल ग्रुप्स. ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये भी आगे भेज रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी यहां से शिफ्ट कर रहा है, ये भी यहां से शिफ्ट कर रहा है. ये कार्बन जब मालामाल होगा डायरेक्टली डियर स्टूडेंट्स, ये इस ऑक्सीजन की और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा. मींस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी वो इंक्रीज होगी, बढ़ता हुआ नजर आएगा. मींस ये जो कंजुगेट बेस होगी, ये ऑप्शन नंबर सी, ये कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगी. और इसका एसिड, रेस्पेक्टिव एसिड कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट एसिडिक होगा. याद रखोगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो यहां लिख के रखूंगा, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस. स्टेटमेंट मैंने बताया आपको, strong acids have weak conjugate base and weak acids have strong conjugate base. So dear students, the correct answer of this very beautiful question is the option number C. Hope आप ये क्वेश्चन समझ रहे हो और क्वेश्चन को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. और अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया तो आप इसको कभी भी नहीं छोड़ोगे. My dear students, coming again, arrange the following in increasing order of basis T. तो अभी तक एसिड्स, अब थोड़ी बात बेसिस के ऊपर भी होगी डियर स्टूडेंट्स. इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिस T. अच्छा, बेसिस T माय डियर स्टूडेंट्स हम कैसे देखेंगे, पहले ऑप्शंस को देखिए आप. एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, एन कमा एन डाइमिथाइल एनिलीन. जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर नहीं जानता होगा वो कभी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा. स्टूडेंट जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसको हर चीज आनी चाहिए अच्छे से माय डियर स्टूडेंट्स. एनिलीन कैसा होता है, यस सर बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी. बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन रिंग के साथ NH2, बिल्कुल सर, इसी को हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में एनिलीन कहते हैं. दिस इज एनिलीन, सिंपली द एनिलीन. एन मिथाइल एनिलीन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है सर, हम डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. ये N है, एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स CH3 से, और यहां पर एक हाइड्रोजन अपनी जगह है, ये रहा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. ये है N मिथाइल एनिलीन माय डियर स्टूडेंट्स. एंड ऑप्शन नंबर C डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप और कोई हाइड्रोजन नहीं, बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स. हेलो, दिस इज एनिलीन, दिस इज N मिथाइल एनिलीन एंड दिस इज N, N dimethyl aniline. Have a look.
arrange the following in increasing order basis T. Base T means my dear students, यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन के ऊपर एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये रहा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये रहा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको मैंने बढ़ाया है एक बार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेविस एसिड बेस्ड टर्मिनोलॉजी जब डिस्कस की थी, मैंने कहा था आपसे माय डियर स्टूडेंट्स, लेविस बेस क्या होती है? लेविस बेस, हैव अ लुक डियर स्टूडेंट्स, यानी एक ऐसी स्पीशीज having tendency to donate an electron pair, एक ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी हो, उसको हम कहते हैं लेविस बेस। एक ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, उसको हम कहते हैं लेविस एसिड। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बताइए, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। जो जितना कमजोर रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने में, वो उतना कम बेसिक होगा। तो बताइए मुझे, है कहीं पे इलेक्ट्रॉन पेयर? यस सर, देयर इज अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हियर। ये देखिए यहां पर है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पर भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब मुझे बताइए, जल्दी जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है? सर, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, अगर किसी तरीके से इस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, अगर कहीं से भी नाइट्रोजन सराउंडिंग एटम से, सराउंडिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में मालामाल हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी डोनेट करने में देरी नहीं करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, यहां नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन है डियर स्टूडेंट्स और एक मीथाइल है। आपको पता है जो मीथाइल है, मीथाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां ये मीथाइल है, ये मीथाइल है, ये मीथाइल भी कैसा है? सर, इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, तो यहां देखिए आप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मींस ये दोनों मिलके नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इसको बूस्ट कर रहे हैं। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। जो ही इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने में देर नहीं करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां डोनेट करने के लिए सिर्फ एक है, यहां डोनेट करने के लिए कोई भी नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, वाइस देखिए, ये वाला पोर्शन सबका स्ट्रॉन्ग है। बेंजीन का कौन सा इफेक्ट है वो मैं यहां पर रेजोनेंस डिस्कस नहीं कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज कॉमन। जैसा असर यहां पर, वैसा असर यहां पर, वैसा असर यहां पर। लेकिन व्हाट इज डिफरेंट इज द नाइट्रोजन हैविंग द सराउंडिंग एटम्स। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक मीथाइल, एक हाइड्रोजन, 2 मीथाइल। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द रीजन कि मैंने ये जो बेंजीन वाला पोर्शन है ना, इसको क्विट कराया। इससे मैं कोई हेल्प यहां पर नहीं ले रहा हूं। तो बताइए मुझे डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। और सबसे कम किसकी होगी माय डियर स्टूडेंट? दैट इज ऑफ एनिलीन, बिकॉज यहां नाइट्रोजन को बूस्ट करने वाला, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बूस्ट करने वाला यहां पर कोई भी नहीं है। तो हमें कौन सा ऑर्डर लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस हम ये लिखेंगे A लेस देन B less than C. This is called as the increasing order, my dear students. आप जानते हो, so आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। That is very very important question again, my dear students. So for God's sake, आप इन चीजों को अच्छे से समझोगे, हम कैसे इन पे वर्कआउट कर रहे हैं। Again, my dear students, आगे चलने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन फिर से यहाँ पर, which of the following is strong acid? Dear students, मैं क्वेश्चन करते करते थक गया। नो सर, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे बताइए which of the following is strong acid and hope that इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे और मुझे इस क्वेश्चन का एक सही आंसर आप कमेंट्स के अंदर दिखाओगे माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि मुझे भी ये लगे कि मेरी मेहनत जाया नहीं हो रही है डियर स्टूडेंट्स। सो प्लीज यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड कि इस क्वेश्चन को आपने करना है। करने के बाद मुझे कमेंट्स के अंदर इसका आंसर चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करोगे, तुरंत करोगे। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। अगेन ये आपने करना है। अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे हम। एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहां पर है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से, कंपेयरिंग CH3 होल टू आइस NH
and C2H5 whole twice NH, which is more basic. The question is correlated with the last question that we discussed on the basic strength. तो थोड़ा मैं हेल्प यहाँ पर फिर से आप करूंगा, मैं आपकी हेल्प यहाँ पर करूंगा, हेल्प करने के बाद काम फिर से मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा एंड आई नीड योर आंसर इन द कमेंट्स। सर कैसे हेल्प? ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इनको ओपन करेंगे हम। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H है एंड दिस इज द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। डियर स्टूडेंट्स हैव अ लुक, तभी तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टर आपने देखना है। ये माय डियर स्टूडेंट्स अगेन ये नाइट्रोजन है, अब यहां पर C2H5, यहां पर C2H5 और यहां पर है H। माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर भी एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। डियर स्टूडेंट्स दीज आर द टू ऑप्शंस, ये दो ऑप्शंस है। मैंने इनका स्ट्रक्चर ओपन किया, आपने क्या करना है, comparing CH3 whole twice NH, C2H5 whole twice NH, which is more basic। आपके पास ऑप्शंस है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर A that is CH3 whole twice NH, ऑप्शन नंबर B C2H5 whole twice NH, they are equally basic, cannot be determined। so अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से समझा होगा तो इस क्वेश्चन को करने में आप 10 सेकंड का भी वेट नहीं करोगे, 5 सेकंड का भी वेट नहीं करोगे, यू विल आंसर द क्वेश्चन इन सिंगल सेकंड, इन अ सिंगल सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो होप आप इस क्वेश्चन के ऊपर भी वर्कआउट करोगे। दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े, इन दो क्वेश्चंस का आप सही आंसर मुझ तक कमेंट्स के थ्रू पहुंचाओगे। उम्मीद हम यही रखेंगे कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट का जो सारा लेक्चर है वो समझ आया होगा। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अजीज एक नए लेक्चर के अंदर। तब तक आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगा। अल्लाह के हवाले, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।